खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 80 क्षेत्र स्थित डुमराव बाग कॉलोनी के आदि शंकराचार्य महासंस्थामन श्री काशी सुमेरु पीठ मठ में शंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के अनुरूप अत्यंत विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस दिव्य अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में सहस्त्रार्चन, महाअभिषेक और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः काल 4 बजे से हुआ। सबसे पहले ललिता त्रिपुर सुंदरी सहस्त्रार्चन का आयोजन किया गया, जिसे 5 विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया। पुष्प, अक्षत और कुमकुम के माध्यम से किए गए इस अनुष्ठान ने पूरे मठ परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। भक्ति और श्रद्धा का ऐसा वातावरण बनाया कि उपस्थित श्रद्धालु पूरी तन्मयता के साथ पूजा अर्चना में लीन नजर आए। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सो सन्यासी चो योगी चो न निराग्नि चाक्रिया अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया। अनाश्रित है जो कर्तव्य कर उसे करना चाहिए। कार्यम कर्म करोतिया, और जो कर्तव्य कर्म को करते हैं वही स्वसन्यासी चो योगी चो। मां शंकराचार्य मध्यमां शंकरानंद सरस्वती पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्रुते स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। कलियुग में 507 ईसा पूर्व केरल के कलाटी गांव में आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव आर्यांबा माता के और शिवगुरु के पिता के पुत्र के रूप में दिव्य अनुष्ठान हो रहे हैं। शंकराचार्य जयंती क्या विशेष है? 2533वीं जयंती के पावन अवसर पर 1000 पुष्पों से उनका यंत्र का चक्रार्चन, कुमकुम और अक्षत से किया गया। 4 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे से गोष्ठी, यहाँ विचार गोष्ठी। भगवान आदि शंकराचार्य दुनिया के एकमात्र अद्वैत मत के प्रतिष्ठापनाचार्य। अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो आज सनातन भारत में नहीं होता। उन्होंने प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता को आधार लेते हुए समाज की एकता, अखंडता के लिए कार्य किया और उन्होंने 7 आमनाओं की स्थापना किया। पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में ज्योतिर्मठ, मध्य काशी जो केंद्र के रूप में था, यहाँ सुमेरु, षष्ठम आत्मामनाय परमात्मा मठ और कश्मीर का सर्वज्ञ मठ। इन 7 भूभागों में दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए, जहाँ शिव शक्ति के रूप में अद्वैत स्थापना पूजन के आधार लेते हुए और भज गोविंदम जिसको आधार लेते हुए रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को प्रतिपादित और संपादित किया था, तो उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को आधार लेकर समाज को एक सूत्र में जोड़ा। कृचक, कपालिक, मध्यम, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन वालों को योग के माध्यम से उन्होंने ध्वस्त करते हुए कहा कि ये शरीर में ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये तुम जिह्वा, कृचक, कपालिक, तांत्रिक सबका खंडन करते हुए वैदिक मत की स्थापना किया। ज्योतिर्मठ, जहाँ बद्रीनाथ को अलखनंदा में बौद्धों ने, अवैदिक मतों ने तोड़ के फेंका, उनकी पुनर्स्थापना कराया। समुद्र से भगवान जगन्नाथ को स्थापित कर वहां स्थापित कराया और समुद्र से द्वारिकाधीश की निकलवा कर स्थापित कराया। ऐसे 127 पशुपतिनाथ मंदिर का भी उन्होंने शुद्धिकरण कराते हुए 127 मंदिरों को शुद्धिकरण किया और 568 जो रियासतें थी उन्हीं को 7 प्रदेश एक तरह से कह लें निश्चित करते हुए ये काशी केंद्र था।
यहाँ 16 दिनों तक व्यास, जैमिनी और मंडन शंकराचार्य का शास्त्रार्थ होता है। फिर शिष्यों ने उस शास्त्रार्थ को शांत कराया, अमृत के शरीर में प्रवेश किया, परकया। देश की उन्होंने जब साधन नहीं थे पद यात्रा किया, देश को एक सूत्र में जोड़ा। आज उन्हीं की स्मृति में हम उनका चिंतन, मनन, मंथन, पूजन कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए गोष्ठी चल रही है संत विद्वान महात्माओं का, और कामना करते हैं कि सनातन पुष्पित हो, पल्लित हो, अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त हो। ये हमारी कामना है। जी 511 केजी स्फटिक और 111 उसके बारे में हमने है कि भारत में स्फटिक का 1 किलो, 5 किलो, 11 किलो का है, तो 511 किलो का स्फटिक शिवलिंग इस प्रांगण में स्थापित करेंगे, और 111 किलो का श्रीयंत स्फटिक का, जिसमें हम लक्ष्मी और सरस्वती का आवाहन करेंगे, और शत्रुओं का भगवान शिव पर अनेक तरह के प्रयोग हैं जिससे दमन हो, भारत अजेय हो, विजयी हो और सनातन सुरक्षित और संरक्षित।